Hi all. Today I am going to discuss about cash flow statement. कैश फ्लो में भी मैं कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट डिस्कसिंग ओनली अ पार्ट दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. आपके बोर्ड में इस चैप्टर का वेटेज 9 मार्क्स का है. अब 9 मार्क्स आपको अगर स्कोर करने हैं तो कंप्लीट कैश फ्लो आपको रेडी करना है, क्योंकि 1 5 मार्क का क्वेश्चन इज देयर, 1 3 मार्कर क्वेश्चन इज देयर और 1 मार्कर विल बी देयर. सो 3 क्वेश्चंस आर देयर. 9 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको कैश फ्लो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो एक लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट 3 क्वेश्चंस का वेटेज बनता है और अच्छे से करने का बनता है. तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे मैं डिस्कस कर रही हूँ. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे बेसिकली आपको जो चेक करना है, आपके पास 2 ईयर्स का बैलेंस शीट का डेटा होगा. आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि आपके पास फॉर एग्जांपल जो भी फिक्स एसेट्स है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, नॉन करंट एसेट्स एंड गुडविल. गुडविल इज योर फिक्स इंटेंजिबल एसेट. टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बोथ एसेट शुड बी कंसिडर. तो अगर आपकी एसेट्स में कुछ इनफ्लो है या आउटफ्लो है, लाइक आपके पास लास्ट ईयर का डेटा है, करंट ईयर का डेटा है, अब चेक करेंगे. लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल आपकी एसेट की जो कॉस्ट थी 5 लाख थी, करंट ईयर दैट इज शोइंग 10 लाख. इट मींस 5 लाख की आपने और एसेट परचेज की है. आप परचेज करेंगे दैट इज कंसिडर एज एन आउटफ्लो, क्योंकि परचेज करने के लिए आपको पेमेंट करनी होगी. अब आपको अगर पेमेंट करनी है तो 5 लाख की पेमेंट हुई, दैट इज एन आउटफ्लो दैट यू हैव टू शो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन द सेम वे आप अगर सेल करते हैं, एसेट की कॉस्ट थी लास्ट ईयर 10 लाख, अब रह गई सिर्फ 9 लाख, 1 लाख रुपए की एसेट आपने बेचने पे आपको इनफ्लो होगा, क्योंकि यू विल गेट मनी. दैट इनफ्लो यू हैव टू शो इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. यानी बेसिकली जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एसेट में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट विल बी रिकॉर्डेड. आपको चेक करना है इनफ्लो है या आउटफ्लो. ठीक है, ये 2 चीजें आप चेक करेंगे फ्रॉम द बैलेंस शीट. अब क्वेश्चन के अंदर सम इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन एट द बॉटम ऑफ द न्यूमेरिकल. इट मींस सम एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज टू बी गिवन. अब जब क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आपको लेजर बनाना पड़ता है. अब देखिए, जैसे मैंने ये कैश फ्लो का स्टेटमेंट तैयार किया है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इसमें आपके आएंगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. अगर आपकी सेल हो रही है that is an inflow, you have to show that positive value. इसी तरीके से परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, that is an outflow. I am showing it with bracket क्योंकि आपको पेमेंट करनी पड़ रही है. that outflow you have to show. अब ये 2 ट्रांजैक्शन में बाद में डिस्कस करूंगी. अब आपके पास न्यूमेरिकल में फॉर एग्जांपल कोई थर्ड इंफॉर्मेशन आ जाती है. थर्ड इंफॉर्मेशन लाइक आपको कंप्लीट एसेट का डेप्रिसिएशन गिवन है, या एसेट की सेल गिवन है, या एसेट की परचेज गिवन है एट द बॉटम ऑफ द न्यूमेरिकल. दैट शुड बी कंसीडर्ड. आपको अगर सेल, परचेज और तीसरी चीज डेप्रिसिएशन अगर गिवन है, इन तीनों में से कुछ भी गिवन है, आपको लेजर बनाना है. अगर ये तीनों में से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, डायरेक्ट सेल परचेज वहां दिखा सकते हैं. लेकिन अगर आपको कुछ भी थर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन है रिगार्डिंग डेट, रिगार्डिंग सेल, रिगार्डिंग परचेज, लेजर बनाएंगे. लेजर कैसे बनाएंगे? आपके जो एसेट है, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस हो गया. सबसे पहले आप बैलेंस पुट करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी कैरी डाउन. आपका यहाँ क्लोजिंग बैलेंस है. दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट. अब अगर क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन यहाँ शो करेंगे. मैं एंट्रीज को डिस्कस नहीं कर रही हूँ, अब टाइम नहीं है एंड फिर डिस्कस करेंगे. सो डेप्रिसिएशन दिखाने के बाद क्वेश्चन के अंदर आपको सेल गिवन है. ठीक है, सेल बाय बैंक यहाँ दिखाएंगे. मैंने ब्रैकेट में सेल इसलिए लिख दिया सो दैट यू शुड बी एबल टू नो कि यहाँ पे आपको सेल पुट करनी है. सेल दिखाने के बाद सेल में हमें पता चलता है कि अगर हम कोई एसेट सेल कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है. तो गेन हमारा स्टेटमेंट पे एंड से डेबिट साइड पे शो होगा, और अगर हमें एसेट सेल करने पे लॉस हो रहा है तो हमारा स्टेटमेंट पे एंड से लॉस क्रेडिट साइड पे शो होगा. अब हमें पता कैसे चलेगा कि सेल हो रहा है, आपको एसेट में से गेन है या लॉस है? कैसे? आपको बताया कि आपकी 5 लाख की एसेट बिक रही है, कॉस्टिंग आपको गिवन है. उस पे उस पर्टिकुलर मशीनरी पे 5 लाख पे आपका 50,000 रुपीज फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन है उस पार्ट का जो सेल हो रहा है. 50,000 रुपए डेप लगाने के बाद आज की डेट में रिटर्न डाउन वैल्यू उस पर्टिकुलर मशीनरी की या जो भी फिक्स एसेट्स है, आज 4.5 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, 4,50,000 रुपीज. 4,50,000 वाली चीज आपने 4,20,000 में सेल कर दी 30,000 तक, आपको लॉस हो गया. 4.5 लाख वाली चीज 4,20,000 रुपए में अगर बिक रही है, 30,000 रुपए का आपको लॉस है. दैट लॉस यू हैव टू शो इन द एसेट अकाउंट बाय स्टेटमेंट पेयर अकाउंट. लॉस आप यहाँ लिखेंगे. अभी अगर इसी के क्वेश्चन के अंदर 4.5 लाख रुपए वाली एसेट जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी, आपने 4,70,000 रुपए दी, आपको 20,000 का गेन.
गेन हो रहा है तो आपको यहाँ दिखाना है। लेजर साथ साथ बनाते जाएंगे, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब हमें चेक करना है हमेशा, अगर हमारे को सेल या परचेज गिवन है, सेल गिवन है, चेक करना है गेन है या लॉस है, जो भी चीज है उस हिसाब से आपको लेजर में पुट करना है। आपने बैलेंसेस डाले, आपने डेप्रिसिएशन डाला, आपने सेल डाल दी, आपने स्टेटमेंट में अंदर से लॉस डाल दी। अगर लॉस है लॉस होगा या गेन होगा, एक ही चीज है। इसके बाद आपको फिक्स्ड एसेट अकाउंट अपना क्लोज करना है। क्लोज करेंगे डेबिट साइड पे अगर डिफरेंस आ रहा है, दोनों साइड का टोटल अगर टैली हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं टैली हो रहा तो डेबिट में डिफरेंस आएगा। बैलेंसिंग फिगर में जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी टू बैंक, दैट इज अ परचेज, यानी आपने एसेट परचेज किया। अब एक वैल्यू सेल की निकल गया, एक वैल्यू परचेज की निकल गया, ये दो वैल्यू लेजर से हमने उठा के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल देते हैं। ये हमारा गेन, यही दो वैल्यू जानी है, लेजर में से कोई और वैल्यू यहाँ जानी नहीं है। लेजर में से सिर्फ दो ही चीजें जानी है, एक सेल और एक परचेज। वो निकालने के बाद आप यहाँ पर सेल परचेज दिखा देंगे। अब किसी क्वेश्चन के अंदर आपको, जब आपको बैलेंस शीट गिवन है, उसमें आपको एसेट अकाउंट के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस गिवन है। अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट गिवन है, वो वही है जो 11th में आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था, हमें उसका भी लेजर मेंटेन करना पड़ेगा अगर बैलेंसेस गिवन है। हर क्वेश्चन में नहीं होते, कभी नहीं होते, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आपको बोल देगा। अब अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्यों? क्योंकि दैट इज अ लायबिलिटी, तो क्रेडिट साइड से ओपनिंग होगी और डेबिट साइड पे इसकी क्लोजिंग होगी। अब जैसे मैंने इसी क्वेश्चन में ऊपर डिस्कस किया इस टॉपिक पे कि आपके एक 5 लाख का पार्ट था जो बिका है, उसको 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन। ये जो 50,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन है उस मशीन का है जो सेल हुई है। मशीनरी तो हमारे पास 25 लाख की पड़ेगी, 5 लाख की बिकी है, उस 5 लाख की मशीनरी में 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। तो जो मशीनरी आपकी बिक जाती है, जो पार्ट आपका मशीनरी का बिकता है या किसी और एसेट का बिकता है, उसका जो डेप्रिसिएशन होता है वो टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ट्रांसफर होता है और वो यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पुट करने के बाद जो यहाँ डेप्रिसिएशन आ रहा है, यहाँ एक डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से बैलेंस जो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पुट करनी है। ये आपको गिवन होता है। ये नहीं गिवन होगा तो मैं बताती हूँ फिर क्या होगा कि आपकी कोई पार्ट बिक रहा है, उस पार्ट का डेप्रिसिएशन जो होगा वो इस अकाउंट से उठा के आपको फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि वो मशीनरी अब सेल हो रही है, उसके डेप्रिसिएशन को यहाँ पे हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना होता, इसलिए हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। मशीनरी अकाउंट बना रहे हो तो मशीनरी अकाउंट आएगा, कोई और अकाउंट बना रहे तो उसके नाम से आएगा। मैंने यहाँ पे फिक्स्ड एसेट अकाउंट ले लिया है, ठीक है। ये ट्रांसफर करने के बाद आप इस लेजर को क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में आपका कुछ डिफरेंस निकल के आएगा, दैट इज योर टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। दिस विल बी शोन फ्रॉम स्टेटमेंट P&L अकाउंट। और ये वाला बैलेंस हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हुए चाहिए होता है, वो तब डिस्कस करेंगे जब मैं ऑपरेटिंग पे डिस्कस करूंगी। तो ये जो आपका डेप्रिसिएशन है, दैट इज द टोटल डेप ड्यूरिंग द ईयर। टोटल डेप्रिसिएशन सभी मशीनरीज का ये वो निकल के आता है। इसकी हमें कैश फ्लो में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये डेप कहीं नहीं जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर कुछ जाना है तो सेल और परचेज जानी है, लेकिन आपको पूरे लेजर कंप्लीट करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एसेट का वैल्यू आ रही है वहाँ ट्रांसफर करने के बाद ये क्लोज होके यहाँ बैलेंस करके आपकी परचेज निकल के आएगी। ये आपको दोनों एसेट में काम करना है। उसके अलावा आपने सेल परचेज दे दी, ये दो ट्रांजेक्शन में डिस्कस कर रहे हो। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, कभी कभी एज एन इन्वेस्टमेंट हम किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर उस पर इंटरेस्ट आ रहा है तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इनफ्लो है, यहाँ शो होगा। इसी तरीके से अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, वो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पर जो डिविडेंड आता है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, वो भी यहाँ पर शो होगा। ये सब एग्रीगेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकल के आ जाएगा। अगर हमारी नेगेटिव वैल्यू आती है तो कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपके आंसर निकल के आएगा। ये काम आपको कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाले पार्ट में करना है। मैंने सिर्फ एक ही पार्ट डिस्कस किया है। तो आपको लेजर की रिक्वायरमेंट तब है अगर थर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन है। मैं दोबारा बता रही हूँ, आपको डेप्रिसिएशन गिवन है तो लेजर बनाना है, आपको कोई सेल गिवन है तो लेजर बनाना है, आपको कोई परचेज गिवन है तो लेजर बनाना है। नॉर्मल ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो बस बैलेंसेस लेके वहां पुट करेंगे। थर्ड इन्फॉर्मेशन आते ही लेजर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। फोर्थ इन्फॉर्मेशन क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप, अगर उसका बैलेंस गिवन है तो उसका भी लेजर बनेगा। ये वाला डेप टोटल डेप होता है, ये जो डेप होता है ये उस पार्ट का डेप होता है जो हमारा सेल हुआ है जिसको हमने यहाँ ट्रांसफर किया। तो इस तरीके से आपको पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का काम करना है। ओके, बाय बाय।